हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो देखो, पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर डाला है ना। ये क्वेश्चन तो हो चुके थे। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इन चारों को निपटा देंगे आज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे तो एकदम डिटेल में समझ आ जाएंगे, कहीं डाउट ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल डाउट नहीं बचेंगे। और अगर तब भी कहीं ना कहीं से डाउट निकल ही आता है, ये डाउट बड़ा नादान सा है, पता नहीं कहीं भी पहुंच जाता है। अगर पहुंच जाता है तो मेरा एड्रेस दे देना और मेरे टेलीग्राम पे आके मैसेज कर देना, फिर तुम कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अपना डाउट, पूछ लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है। इफ साइन ए इज 3/4, 3/4, यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 है। और फिर क्या बोला है हमें, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यानी साइन ए तो दे रखा है, हमें कॉस ए और टेन ए और फाइंड करना है। अब यहाँ जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इधर ही से समझने की कोशिश करते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है भाई साइन की वैल्यू, क्योंकि याद है ना, साइन के रेशियोज याद है। तो साइन क्या होता है हमारे पास में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। तो अगर यही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा यानी साइन ए की 3/4, यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 3 और हाइपोटेनियस है 4। तो हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास बचता क्या है फिर, बेस, और बच जाता है, बेस को फाइंड करना है। और हमें पता है अगर ट्राइंगल की दो साइड्स मिल जाती है तो तीसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे, सबको याद होगा, पाइथागोरस। चलो क्वेश्चन को आगे करते हैं। और पाइथागोरस जब हमें तीनों साइड्स मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे फिर, कॉस ए और टेन ए आराम से फाइंड कर लेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन को। अब करते हैं क्या, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। पहले तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा करते हैं इसको। हाँ, अब इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। क्या, ए बी एंड सी। बी को क्या बोल देते हैं, ये है 90 डिग्री। अब यहाँ चलो क्वेश्चन में पीछे की तरफ चलो, चलो जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, साइन ए दिया हुआ था, साइन ए दिया हुआ था। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास में, गिवन, गिवन क्या क्या गिवन में है, क्या क्या गिवन में है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, 3/4 है ना। और फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड टू, क्या फाइंड करना है, कॉस ए, एंड और क्या फाइंड करना है हमें, टेन ए। ठीक है, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन में निकाल चलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो अब करना क्या पड़ेगा हमें यहाँ से, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहता है कि वी नो दैट वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा फिर, बताओ जरा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा कि साइन ए हमारे पास में कितना है, 3/4। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, दिख गया होगा, पीछे ही बताया था, है ना, कुछ इस तरीके से। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे साइन ए की बात हुई थी, यानी एंगल क्या है, ये है एंगल। एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। अब इस एंगल के साथ चल रहे हैं तो इस एंगल के साथ परपेंडिकुलर कौन होगा, बिल्कुल सामने वाला। याद है ना, बताया था इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। हाइपोटेन्यूस कितना दिया है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर्स। तो लिख लेते हैं इसको ना, यहाँ से 4 सेंटीमीटर्स, और परपेंडिकुलर कितना मिला है, 3 सेंटीमीटर्स। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा फिर, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से यहाँ पे पाइथागोरस यूज करते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं, और जो चीजें मिल चुकी हैं उनको लिख लेते हैं। क्या क्या मिला है, बी एंड सी, नेट बी एंड सी, बी सी कितना मिला हुआ है, 3 सेंटीमीटर्स। और क्या मिला हुआ है, ए एंड सी, उसको भी लिख लो, ए सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स। और हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, ए एंड बी नहीं है, ए एंड बी नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से,
बाय पी बाई टी, पाइथागोरस याद है ना। चलो पाइथागोरस के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, यही होगा ना। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ए सी लिख दिया, यहां से फिर परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर लिख दिया, और यहां से ये वाली साइड ए सी का स्क्वायर लिख दिया। हो गया, देख लो, ये वाली साइड भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, यही तो होता है पाइथागोरस। ये तो कहता है, जरा वैल्यूज पुट कर दो। ए सी कितना है, 4, कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स में बी एंड सी कितना है हमारे पास में, बताओ जल्दी से। 3 सेंटीमीटर उसका भी स्क्वायर, और ए भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है। चलो लिखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। 9 यहाँ प्लस हो रहा है, 9 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस। तो लिख दो जल्दी से, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करो, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। क्लियर, आ गया हमारे पास में, ए बी भी निकल आया। कितना है ए बी, कितना है भाई ए बी, बताओ जल्दी से, ए बी कितना है, कितना निकला √7, √7 निकल गया। अब चलते हैं क्या, कॉस और टेन को फाइंड कर देते हैं जल्दी से, चलते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे जल्दी से, कॉस ए इज इक्वल्स टू, कितना है कॉस ए, बताओ जल्दी से। कॉस ए हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहीं से बेस ए की ही बात हो रही है, थीटा तो चेंज हुआ नहीं है, यानी यही सब सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस तो सेम ही होने वाला है। परपेंडिकुलर और बेस तो सेम ही रहने वाला है, हाइपोटेनस का चेंज होता भी नहीं है ना। तो चलते हैं, ए बी यहाँ से लिखते हैं, बेस कितना निकला था भाई √7, तो लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, बेस इज इक्वल्स टू √7, और हाइपोटेनस कितना था भाई 4, आ गया कॉस ए। एक और स्कोर फाइंड कर लेते हैं, कौन है हमारा मित्र, tan ए। इस बार भी थीटा तो चेंज हुआ नहीं है, ए का ए ही है, ए का ए ही है, यानी फिर से हमारे पास में क्या रहने वाला है, पी बाय बी। ये तो याद होगा, इंट्रोडक्शन में बता रखा है अच्छे से, पी बाय बी। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है √7। ये लो फाइंड हो गया फाइंड, देखा फाइंड हो गया। लगा देते हैं अपना ऑटोग्राफ, आंसर हो गया फाइंड, देखा। ये है हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मिटा दिया जाए इन सब का काम, समझ गए हो गए अच्छे से। अगला वाला क्वेश्चन भी लगभग क्या बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बिल्कुल सेम है अगला वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस छोटी सी हिंट देता हूँ, फिर तुम अपने आप कर डालोगे इसको, ठीक है। बिल्कुल ऊपर जैसा वाला जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। थोड़ी सी एक हिंट देता हूँ, फिर जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा मैंने, ओके। चलो देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या बोला हुआ है, देखो जरा क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कॉट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, क्या लिखा हुआ है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, ये है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। 15 यहाँ पे देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी वैल्यू के साथ, पूरे एंगल के साथ, cot A के साथ मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो स्माइल के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, cot A इज इक्वल्स टू 8/15, ये लो होगी वैल्यू तैयार। ऊपर वाले में क्या साइन तैयार था, यहाँ पे कॉट ए तैयार है, वैसा ही तो है, नंबर्स तो चेंज हुए हैं, सब कुछ सेम वैसे ही करना है। कॉट के बस तुम्हें क्या रेशियोज याद है, क्या होते हैं भाई कॉट के रेशियोज, जल्दी से बताओ। कॉट होता है हमारे पास में किसका, टेन का उल्टा। टेन के रेशियोज क्या होते हैं टेन के रेशियोज, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B, ये होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टेन का उल्टा, यानी B/B, यानी 8 हमारे पास में बेस है, 15 हमारे पास परपेंडिकुलर। अगला हाइपोटेन्यूज तुम उससे फाइंड करोगे पाइथागोरस से, और बस फिर क्या फाइंड कर दोगे हमारे पास में, साइन ए फाइंड कर दोगे, सेक ए फाइंड कर दोगे, हो गया क्वेश्चन। समझ गए, जल्दी से करो, अगर नहीं आता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर
कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुम्हें इसका आंसर बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, ये भी सिंपल जैसा ही है, ऊपर वाले जैसा ही है, लगभग बिल्कुल सेम टू सेम। ये तो हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किए थे, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन किए थे। ये उसका बस बड़ा भाई आ गया, बस बड़ा भाई आ गया। इसमें तुम्हें क्या साइन ए और सेक ए फाइंड करना था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वाला हम करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, सेक थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है। तो मुझे कौन बताएगा कि सेक किसका उल्टा होता है, जल्दी से बताओ, कौन मेरा मुझे इसका आंसर देगा, जल्दी बोलो, कौन देगा इसका आंसर कि सेक किस नंबर का ऑपोजिट होता है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सेक किसका उल्टा होता है, बिल्कुल सही बोल गए, सही बोल गए। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, अब सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो सेक की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हाइपोटेनिस अपॉन में बेस, हाइपोटेनिस अपॉन में बेस। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन में जो जो चीजें रखी है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन में बताओ जल्दी से, क्या है गिवन में। गिवन हमारे पास में क्या है, सेक ए, कितना है सेक ए, जरा देखें। सेक ए हमारे पास में कितना दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, सॉरी 13/12। सेक थीटा दिया हुआ है कितना, 13/12, 13/12। चलो सेक थीटा को ले लेते हैं क्या, 13/12, 13/12। अब यहाँ से हम आगे चलते लिखना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, वी नो, और इससे पहले वो लिख लेते हैं एक बार, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, क्या रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये हमें फाइंड करना है। अब चलते हैं आगे, लिखते हैं यहाँ से। मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, क्या क्वेश्चन नंबर 5, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। वी नो दैट, ठीक है, ये लाइंस लिख दिया करो, पेपर में अच्छा इंप्रेशन आता है। वी नो दैट, क्या हमें क्या पता है, क्या क्या पता है भाई, हमें क्या पता है, ये सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ से अगर देखने जाएंगे तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास में, 13, और बेस कितना है हमारे पास में, 12। तो यहाँ से ठीक है, ये चीज निकल गई। अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्राइंगल कंसेप्ट करते हैं, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जल्दी से ट्राइंगल में कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये एक ट्राइंगल रेडी हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे इसको स्ट्रेट कर देते हैं, हाँ, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इन्होंने थीटा दिया है, तुम किसी भी एक साइड को अपना एंगल थीटा मान लेना, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बात सेम ही रहने वाली है हमारे पास हर चीज के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा थीटा, क्या है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, और इसकी नेमिंग कर देते हैं क्या, ए बी सी, ए बी सी है। अब हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारे पास में, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने कितना है, 13। ये हो जाएगा 13, लिख देते हैं सेंटीमीटर्स में। ओके, 13 सेंटीमीटर्स। और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास में, बेस क्या होता है, कुछ थीटा के साथ वाली साइड, तो ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, इसके साथ वाली साइड ये बेस होती है। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हमें किसकी जरूरत है यहाँ पे, बेस की, क्योंकि बेस 12 दिया हुआ है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्या, बेस 12 सेंटीमीटर्स। ओके, हो गया 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से क्या पता करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा ना, और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल की दो साइड्स मिल गई हैं, तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस, आराम से बात है। तो बाय पीवीटी, और यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास में है। हमारे पास में क्या है, क्या है हमारे पास में, एक तो ए सी है 13, और हमारे पास में क्या है, एक सी बी है, तो कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 12 है। और हमें और चीज क्या फाइंड करनी है, ए एंड बी फाइंड करना पड़ेगा, तब तो और सारे रेशियोज फाइंड करोगे, है ना। ए बी नहीं मिलेगा तो रेशियोज कैसे निकालोगे तो। चलो लिखते हैं यहाँ से, बाय टी बाई टी बाय पाइथागोरस। ओके, चले पाइथागोरस के साथ हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस में
AC स्क्वायर, है ना, यही तो होता है, होगी सारी चीजें। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारे पास में, CB का स्क्वायर और क्या होना वाला है हमारे पास में, AB का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना। वैल्यूज जरा उठा के इसमें रखना, पटक दे वैल्यूज, सारी वैल्यूज पटक दे इसमें। 13 का स्क्वायर, AC 13 है, CB कितना है हमारे पास में 12 है, यानी 12 का स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड कर देना है, AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, जरा सॉल्व करो आगे, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस में AB का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 169, हो जाएगा 169। जरा चलते हैं, ये इधर प्लस हो रहा है, इस साइड लेके आओ, माइनस कर दो, 169 माइनस 144, यहाँ क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो जाएगा। जरा माइनस करो, इसमें से कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2 और 1 से 1 0, यानी, और AB, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे आके रूट हो गया, और यहाँ से फिर AB की वैल्यूज कितनी आ गई है बता दो मुझे, AB की क्या वैल्यू आ गई है 5, पता है ना रूट सॉल्व करना। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, उसमें पता चल जाएगा कैसे हम रूट्स को सॉल्व करते हैं, मैंने डाल रखी है, जल्दी उसको ध्यान से देख लेना। ओके, चलते हैं, हमारे पास क्या है, अगली साइड में चुकी है, कितनी है, कितना है हमारे पास में ये 5 सेंटीमीटर निकल गया, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर निकल गया, AB 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब चलते हैं सारे रेशियोज फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, जरा देखो 5 है, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास में 13 है, हो गया फाइंड। अगला क्या फाइंड करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाए कोसेक, है ना, कोसेक थीटा, वो क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 5, निकल गया। अगली रेशियो क्या होने वाली है, कॉस थीटा, कॉस थीटा तुम कोई सा भी फाइंड कर सकते हो आगे पीछे करके, जो भी नियम है जिस सीक्वेंस कर रहा हूँ उसी तुम करो। ओके, तो इसको फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है इसका रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना था 12, हाइपोटेन्यूस 13, तो 12 अपॉन 13 हो गया। अगला रेशियो क्या फाइंड करना है, अभी इसका फाइंड करना है, सेक तो हमारे पास में दिया है, सेक दे रखा है ना, वो तो पहले से ही दिया था 13 अपॉन 12 लिखा, उल्टा ही थोड़ा प्ले करना था, हो गया। अगली चीज फाइंड करते हैं क्या, टेन को फाइंड कर लेते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, याद आया है ना, हाँ बिल्कुल याद कर लेना, बहुत आसान तरीका है याद करने का। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है हमारे पास में 12, हो गया। और बेस का उल्टा, ये सॉरी टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 12 अपॉन 5, हो गई सारी वैल्यूज फाइंड, है ना, 5 तो ये हो गई, 5 तो ये हो गई, है ना, 5 तो ये हो चुकी है, और छठी वाली तो ऊपर क्वेश्चन नहीं दे रखी थी, सेक का क्वेश्चन नहीं दिया था, सिक्स वाली हो गई ना, 6 तो रेशियोज होते हैं, तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाता है। ओके, तो चलो इस पर मारते हैं अपना एक साइन, यानी आंसर, और ये आ गया हमारा आंसर, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, चलो देखो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, ठीक है, then show that angle A is equals to angle B। क्वेश्चन ने क्या क्या चीजें बोल रखी हैं कि हमारे पास में दो एंगल्स हैं, एक है एंगल ए और एक है एंगल बी, और दोनों एंगल्स कौन से हैं, अक्यूट एंगल्स हैं, यानी 90 डिग्री छोटे वाले एंगल सारे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन में दिया है क्या, कि cos A इक्वल्स टू cos B है, cos A की वैल्यू निकालोगे और cos B की वैल्यू जैसे निकालोगे दोनों सेम ही आने वाली है, इन्होंने कहा है सर। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल ए है इक्वल एंगल बी के, यानी ये एंगल ए ये एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है, और ये बड़ी सी स्माइल के साथ तुम्हें चिढ़ा दिया। चलो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एकदम समझते हुए चलेंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये हमने लगाया एक बॉर्डर ताकि तुम्हें याद रहे क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा था, इन ऑर्डर लाइनिंग हो गई। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। गिवन में जो चीजें हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है गिवन में, गिवन क्या है, गिवन में एक तो चीज क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी क्या है, एंगल बी आर, या फिर और लिख देते हैं क्या, लेस देन 90 डिग्री, यही तो है गिवन में। अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं,
90 डिग्री से छोटे, तो हाँ ये दोनों एंगल यही तो बोला था। और क्या बोल रखा है हमारे पास में, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, एक ये दिया है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई साहब, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है। चलें अब आगे चलते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटी सी, क्या एक ट्राइंगल बनाते हैं। चलो जल्दी से एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं। ये मैंने बना दिया एक ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल रेडी हुआ, हमें पता है 90 डिग्री का एंगल है, ट्राइंगल तभी तो कहलाएगा। और एक्यूट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एक तो ए और ये बी, तो 90 डिग्री कौन सा है, सी। एक्यूट क्या 90 से छोटे, तो हाँ ये 90 डिग्री, अब ये अगर यही दोनों तो 90 से छोटे होने वाले हैं, यही तो हो सकता है, और वो कौन सा सकता है। चलो आगे चलते हैं, अब लिख देते हैं यहाँ पे क्या, वी नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। ये तो याद हो गया होगा, अब तक रट लिया होगा तुमने, हाथ पे टैटू बटवा लेना इस चीज का, याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज है हमारे पास में। एक बार तो किसके नजरिए से देखते चलना है हमें, एक एंगल ए के नजरिए से कॉस निकालना है, और एक बार एंगल बी के नजरिए से कॉस निकालना है। तो आज निकालते हैं कॉस ए। अब बोलोगे भैया यहाँ तो एक भी साइड से ही दे रखे, एक भी नंबर नहीं दिया यहाँ पे, अब इसमें कैसे लिखे कौन कौन है। तो जो भी साइड्स दे रखी हैं उनके नेमिंग ही लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉस ए की बात की है मैंने, तो कॉस ए कौन होगा, ये होगा। कॉस ए कौन होगा, ये है कॉस ए। और कॉस ए है, हमें क्या चाहिए, बेस, थीटा के साथ वाली साइड बेस, यानी ए सी हमारा बेस है। तो यहाँ क्या लिख देंगे सीधे, ए एंड सी, और अपॉन में हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स कितना है, तो क्या होगा, ए बी 90 डिग्री बिल्कुल सामने, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, तो ए एंड हो गया, कॉस ए फाइंड हो गया। इससे ज्यादा कुछ और फाइंड कर नहीं सकते, नंबर्स होते तो आगे बढ़ जाते, पर हमें जो जो चीजें दे रखे थे हमने उसका यूज किया और आंसर निकाला कि कॉस ए ही रहा। और क्या फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, कॉस बी, और फाइंड कर देते हैं कॉस बी, यानी इस बार थीटा कौन होगा, थीटा तो ये भाई साहब होंगे, थीटा तो ये भाई साहब होंगे, और इसलिए बेस कौन हो जाएंगे, ये भाई साहब बी सी बेस हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, बी एंड सी इज इक्वल्स टू बेस एंड अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी फिर से बात तो वही रह गई, ए एंड बी, ए बी ही तो हाइपोटेन्यूस है ना। अब आगे जरा यहाँ पे ध्यान दो, क्या की दिया हुआ था, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, ये चीज दे रखी थी इन्होंने, तो इसका यूज ना कर ले हम लोग, वो लोग भैया हाँ बिल्कुल यूज कर लेते हैं। चलो तो लिख देते हैं क्या, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, क्यों, गिवन है भाई, गिवन है। ये बोलोगे कहाँ से आया, गिवन में क्वेश्चन ने देखा नहीं था, देखा था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या देखा था, इन्होंने पहले ही दे रखा है, क्या पहले ही रखा है, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, ठीक है। ये मत बोला कहाँ से आया, क्वेश्चन ने दिया था भाई, मेरी गलती नहीं है। तो यहाँ से हमने लिखा, अब लिखो देखो जरा, कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली थी, कॉस ए की वैल्यू तुमने देखा है यहाँ पे क्या निकाला था, कॉस ए, कॉस ए क्या निकाला था, ए सी अपॉन ए बी, तो जरा लिख दो कॉस ए की जगह ए सी अपॉन में ए बी, कॉस ए की जगह ये लिख दिया, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉस बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बी सी अपॉन में ए बी, तो लिख दो यहाँ पे बी सी अपॉन में ए बी, लिख दिया। अब बस यहाँ पे देखो, दिख गया होगा तुम्हें शायद से, ए बी डिवाइड में है, यहाँ भी ए बी डिवाइड में, यानी कैंसिल हो सकता है। कैंसिल कैसे होता है, देखो जरा, ए बी अगर यहाँ डिवाइड है, इसको इस साइड लेके जाओ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, अपॉन वन, तो इस ए बी से ये वाला ए बी कैंसिल, तो बच क्या जाएगा यहाँ से, ए सी इक्वल में बी एंड सी, है ना, यही तो होगा। लिख दूँ यहाँ पे, मैं लिख दूँ कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए बी, और इनटू में ए बी, है ना, ये वाला ए बी, ये वाला, तो उठ के इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई, और यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल, क्या आंसर निकला, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब तुम बोलोगे भैया ये तो आपने साइड्स इक्वल कर दी हैं, क्या धोखा दे रहे हो आप, तो हम, अरे धोखा नहीं दे रहा भाई, थोड़ी सी चीजें याद करो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या निकला है कि ए सी हमारा इक्वल है बी सी के, जरा इस ट्राइंगल में आओ, ए सी इक्वल है बी सी के। अब जरा सा देखो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है ये, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल तो है, ये मैं नहीं मना करता, एंगल के नजरिए से नहीं, अब साइड के नजरिए से देखो, साइड्स के नजरिए से, एंगल को भूल जाओ, एंगल के नजरिए से आप भूल जाओ, आप किसके नजरिए से देखना है, साइड्स के नजरिए से। इसकी दो साइड्स इक्वल है, तो याद करो दो साइड्स किसमें इक्वल होती थी, किसमें इक्वल होती थी,
सही याद आया, आइसोसेलेस ट्राइंगल याद है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक स्टेट यहाँ पे क्या कर देते हैं आप सीधे। अब एक बार इसको और एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास में क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता क्या है कि एक साइड हमारे पास में क्या होती है, इक्वल होती है दूसरी वाली साइड के, यानी टू साइड्स की इक्वल होती हैं। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी यहाँ पे हाइपोटेनस तो बड़ा होने ही वाला था, इसको तो अभी भूल ही जाते हैं कि हमें पता है हाइपोटेनस बड़ा होता है दोनों बची हुई साइड से। तो यहाँ पे एक चीज देखो, दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर तुम्हारे ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो तुम कह सकती हो कि उसके जो दोनों एंगल्स थे साथ वाले वो भी इक्वल हैं। क्या बोले भैया, क्या बोले, मैंने कहा कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों, और होती ही आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उसके साथ बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। समझ गए। बस अगर हमारे पास में ये इक्वल है यानी ए सी इक्वल है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बोले भैया ऐसे ही लिख देना है क्या, नहीं एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिख देना। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बिकॉज बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस ये हो गया प्रूफ, खत्म ये तुम्हारा क्वेश्चन। और लास्ट वाली चीज तो याद ही होगी, हमें क्या करना होता है, बस यहाँ से अपना आंसर का साइन मारो और तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलो मिलते हैं जब तक, और तब तक क्या करना है पता है ना, हंसते रहो, खेलते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, और बाय बाय।